और इसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। हम श्योर एंड आई होप कि आप लोग जो है वो लास्ट लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें आपने ये देखा है कि एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करते हैं। अब आप लोगों ने सपोज ये कर लेना है कि आप लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कैटलॉग दे दिया है, ठीक है। आपने उससे कांटेक्ट किया, आपने उसको कन्विंस किया, आपने उसको अपनी कंपनी के बारे में बताया, डिटेल्स और आपने उसको दिखाई। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कैटलॉग दे दिया। अब हमने क्या करना है कि उसमें से अपने मतलब की प्रोडक्ट्स निकालनी है, ठीक है। मतलब वो प्रोडक्ट्स, क्योंकि देखें अगर वो एक कैटलॉग देता है तो उसके पास हज़ारों प्रोडक्ट्स होती हैं या सैकड़ों प्रोडक्ट्स होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ उसके पास प्रोडक्ट्स होती हैं, सारी की सारी हमारे काम की नहीं होती। हमने एनालाइज करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे काम की है जिसमें से प्रॉफिट आ रहा होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ आज हम देखेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने कैटलॉग ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों ने अगेन इसको इस तरीके से इमेजिन करना है, तभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि आप लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता किया, कॉन्टैक्ट किया, आपने उससे कॉल पर बात की, या जिस तरीके से भी आपने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसने आपको अपना कैटलॉग दे दिया, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं कि जी ये कैटलॉग है, ये कैटलॉग आप लोगों के सामने है। फर्ज कर लें कि ये कैटलॉग आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है। अब हमने इसमें से प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। हमने कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट की, प्रॉफिट निकालना है हमने कि कौन सी काम की है, कौन सी नहीं है, किस बेस पर हम रखेंगे, किस बेस पर हम छोड़ देंगे, वो तमाम चीज़ें हमने देखनी है। सो ये कैटलॉग है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, उसमें उसने बता रखा है कि जी ये मैन्युफैक्चरर का नाम है, उसका ये लीड टाइम है। लीड टाइम ये होता है कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर से ये पहली प्रोडक्ट जो है जो नंबर 3 पर है ये इससे बाय करता हूँ, तो ये मेरे प्रेप सेंटर में या मेरे वेयर हाउस में जो भी मैं इसको एड्रेस दूंगा, ये कब तक उसको डिलीवर करेगा, ये उसका लीड टाइम होता है, ठीक है। उसने कहा है कि जी 2 से 4 हफ्ते मतलब इस बंदे को लग सकते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटर को लग सकते हैं कि ये मेरे वेयर हाउस तक प्रोडक्ट को पहुंचाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने टाइटल दे रखा है ये उस प्रोडक्ट का यूपीसी है। ये यूपीसी आपके तब काम आता है जब आप इस प्रोडक्ट को, जब आप इस कैटलॉग को स्कैन करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूपीसी। अच्छा, ये उसने केस साइज दिया हुआ है। केस साइज का मतलब ये होता है कि जी फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर देखें, ये जो नंबर 7 पर है, सॉरी नंबर 8 पर है, यहाँ पर 36 है। इसका मतलब ये है कि हमें इस प्रोडक्ट के 36 यूनिट जो है वो इससे बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो इसमें 72 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये वाली प्रोडक्ट बाय करता हूँ तो मुझे कम से कम 72 यूनिट्स बाय करने पड़ेंगे। ये मुझे 70 यूनिट्स नहीं देगा, मुझे 50 यूनिट नहीं देगा, क्योंकि केस साइज कितना है, 72 है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये इसका MOQ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, कि कम से कम मुझे इतने बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसका केस साइज होता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आप ये देखें कि वो हमें 3 प्राइसेस यहाँ पर दे रखी हैं उसने। ये 3 प्राइसेस क्या हैं, वो हमसे ये कहता है कि जी अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस प्रोडक्ट को देखें, वो ये कहता है कि जी अगर आप मुझसे $500 की परचेजिंग करेंगे, $500 की परचेजिंग करेंगे, तो आपको कितने की पड़ेगी ये प्रोडक्ट, 5.03 की। मतलब अगर ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर 3 पर जो है, इस प्रोडक्ट को अगर मैं बाय करता हूँ तो वो मुझे कॉस्ट देता है कितनी, 5.03। फिर वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। वो मुझे ये कहता है कि जी अगर आप मुझसे $1,000 की परचेजिंग करेंगे, ठीक है, 1000 से ज़्यादा की परचेजिंग अगर आप मुझसे करेंगे, तो वो मुझे कितना दे रहा है, 4.93 का मुझे देगा। मतलब उसने थोड़ी सी सस्ती कर दी है, ठीक है। पहले वो कितने की दे रहा था, 5.03 की, वो डिस्काउंट दे रहा है। ये बिजनेस का रूल होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं, वो आपको डिस्काउंट देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। फिर वो कहते हैं कि जी अगर आप हमसे $3,000 की परचेजिंग करेंगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमें 4.88 की दे देंगे, ठीक है। ये उन्होंने दे रखा है। इस तरह उन्होंने तमाम उसकी प्राइसेस दे रखी हैं। लेकिन हमने क्या करना होता है, स्टार्ट में कम से ही हमने जाना होता है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन पर, ठीक है। किस तरीके से हमें निकालनी है, उसने प्राइसेस दे रखी हैं। अब मैं उसने आगे यहाँ पर अमेजोन का रेफरेंस, कुछ लोग और जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो देते भी हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल उसने यहाँ पर दे रखा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये कौन सी प्रोडक्ट है भला। इसका एसिन हम देखें तो ये एंड में यहाँ पर भी एसिन आप चेक कर सकते हैं, VIT4 वाली प्रोडक्ट है, यानी कि ये VIT4 ये वाली प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। नंबर 5 पर जो मौजूद है, हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट कर लें कि आप एक एक प्रोडक्ट का चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे काम की है या नहीं है। अब देखिए, ये हमसे ये कहता है कि जी आप मुझसे अगर प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ये होलसेलर हमें कितने की दे रहा है,
3.56 के प्रोडक्ट हमें सेल कर रहा है, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि हम इसको अगर 3.56 की बाय करते हैं, ठीक है, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम इसको 3.56 की बाय करते हैं और हम इसको अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं, जितने की वो सेल हो रही है, तो क्या हमें प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा, ये चीज़ हमने चेक करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अमेजोन, हम यहाँ पर अपना FBA कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे, सिंपली आप लिख देना FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, आप लिख देंगे, ये कैलकुलेटर आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा, वो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देता है, वो कहता है कि जी आप अपने सेलर सेंट्रल के थ्रू इसको लॉग इन करना चाहते हैं, साइन करना चाहते हैं, कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना चाहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बहुत मिनिमम सा फर्क होता है, ठीक है। सेलर सेंट्रल से आते हैं तो वो एग्जैक्ट दिखाता है और उसमें थोड़ा बहुत मतलब सेंट्स का शायद फर्क हो सकता है। तो आपके पास अगर सेलर सेंट्रल अवेलेबल है तो आप उसको सेलर सेंट्रल से ही करें, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप उसको कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर सकते हैं। मैं सेलर सेंट्रल से कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं। अब जिस सेलर सेंटर पर आ गए, अब हमने इस प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट थी, इसका आपने यहाँ से एसएन कॉपी कर लेना है। ये एसएन लिया हमने, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाली प्रोडक्ट वो मुझे दिखा रहा है। अब देखें, वो ये कहता है कि जी इस आइटम की प्राइस कितनी है, 6.64 है, ठीक है। करंट प्राइस ये जहन में रखिएगा, इस वक्त जो प्राइस है उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट कर ली है, ठीक है, कैलकुलेटर ने, और वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि जी 6.64 का ये सेल हो रहा है, ठीक है। अब हमने आना है यहाँ पर कि जी हमने हमें कितने की दे रहा था वो, 3.56 की दे रहा था, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपने एक चीज़ यहाँ पर, हमने दो तीन चीज़ों को देखना है। हम स्लाइड्स की तरफ वापस आते हैं। देखें, अब वो प्रॉफिट कैलकुलेशन में हमें यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो ये कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन 90 डेज एवरेज प्राइस, ठीक है। जो 90 डेज की एवरेज प्राइस होते हैं ना, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है हमेशा, ठीक है। वो कहता है कि यू कैन सी 90 डेज एवरेज प्राइस थ्रू कीपा, आप कीपा के थ्रू देख सकते हैं। रीजन क्या है इस चीज़ की, वही कहता है कि इफ़ यू कैलकुलेटेड करंट प्राइस, यानी कि अगर आप करंट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालते हो, माइट बी पॉसिबल प्राइस ड्रॉप्स इन फ्यूचर, कि हो सकता है कि वो प्राइस जब तक आपके वेयर हाउस में, देखें, अब फॉर एग्जांपल ये हमने अभी देखा कि इसकी प्राइस कितनी है, 6.64 है, ठीक है। अब मैंने इसको 6.64 के ऊपर प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी। अब हो सकता है कि अब उसने कहा कि 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं आपके वेयर हाउस में आने में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें लीड टाइम दिया 2 से 4 हफ्ते का। अब फर्ज कर लेंगे अगर 4 हफ्ते बाद आ रही है, यानी तकरीबन 1 महीने बाद प्रोडक्ट जो है वो मेरे वेयर हाउस में आ रही है, और हम उस वक्त तक देखते हैं कि जी अभी तो इसकी 6.64 है, लेकिन फिर ये प्रोडक्ट बिक रही है फॉर एग्जाम्पल 4 की, ठीक है, $4 की बिक रही है। अब मैंने निकाला था प्रॉफिट 6 पर, बिकने कितने पे शुरू हो गई है वो 4 पर, तो मुझे तो वो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना होता है, लोएस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालना होता है, 19 डेज की एवरेज प्राइस के ऊपर निकालना होता है, कि अगर कल को प्रॉफिट सॉरी प्राइस जो है इसकी कम होती भी है तो हमें नुकसान ना हो, ठीक है। इसलिए वो क्या कहता है कि आपने हमेशा 90 डेज की प्राइस के ऊपर निकालना है, आपने करंट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट नहीं निकालना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी एड एड एटलीस्ट $2, आप लोगों ने $2 जो है वो मिसलेनियस कॉस्ट में ऐड करना है इन FBA कैलकुलेटर, ठीक है। FBA कैलकुलेटर में वो कहता है कि आपने मिसलेनियस कॉस्ट में आपने $2 डालने हैं। अब ये क्या होती है, वो कहता है कि जी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट गिव लेबलिंग सर्विस, सो यू सेंड प्रोडक्ट्स टू अ प्रेप सेंटर। अब आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल मैंने नेस्ले से प्रोडक्ट बाय कर ली, या फॉर एग्जांपल मैंने इसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय कर ली, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट थी, मैंने इससे बाय कर ली। अब मैंने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगवाने हैं लेबल्स, ठीक है, जो FNS के यूज होते हैं वो मैंने लगवाने हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कहता है कि जी हम तो नहीं लगा कर दे रहा आपको, अब वो जरूरी भी है लगवाने, क्योंकि वही जो FNS के यूज होते हैं, या हम अगले लेक्चर में ये चीज़ डिटेल में देखेंगे कि सेलर सेंटर पर जब हम शिपिंग प्लान बनाते हैं तो हम किस तरह FNS क्यों निकालते हैं, वो किस तरह नजर आते हैं, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। आप इस तरह समझ लें कि प्रोडक्ट के ऊपर हमें लेबल लगवाने होते हैं अपनी शनाख्त के लिए, ताकि जब वो अमेजोन के वेयर हाउस में जाएंगी तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि अच्छा इस बंदे की प्रोडक्ट मेरे पास है, यानी कि हमारी आई है, उसको वो पहचान लेगा, ठीक है, स्कैन करता है वो। अब वो हमें लाजमी लगवाने होते हैं। अब या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर लगा देता है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि जी मैं नहीं लगा कर दूंगा, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक प्रेप सेंटर में भेजनी पड़ेगी प्रोडक्ट, ठीक है। प्रेप सेंटर में हम प्रोडक्ट्स को भेजेंगे अपने, वो क्या करेगा हमारे बिहाफ पर लगाएगा, FNS क्यूज लगाएगा, लेबल्स वगैरह लगाएगा, कोई अगर हमने उससे पॉली बैगिंग करवानी है, बबल रैपिंग करवानी है, वो करेगा, तो जाहिर है कि उसके वो चार्जेस लेगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या करना होता है, $2 अपने चार्जेस ऐड करने होते हैं जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कहाँ पर ऐड करने होते हैं, कैलकुलेटर है, आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ पर लिखना है आपने मिसलेनियस कॉस्ट में $2, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड जो हमें कितने की मिल रही है, ये हमने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर में दे रहा है 3.56 की, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पर 3.56 की, देखें,
अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें वो कहता है कि जी अगर अब आप 3.56 के प्रोडक्ट आप लेते हो, ठीक है, 3.56 की प्रोडक्ट आप लेते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, उसमें $2 आपने क्या कर दी, कॉस्ट ऐड कर दी, ठीक है, जो आपको प्रेप की देनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको शिपिंग की पड़ सकती है, तो वो हमने $2 लगा दी। अब हमारा ये टोटल खर्चा हो गया, और अगर हम इसको बेचते हैं 6.4 का, तो वो कहता है कि जी आप टोटल किस में जाओगे, नुकसान में जाओगे। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये प्रोडक्ट बिक रही होती फॉर एग्जाम्पल 14 की, अब मैं ये देखता हूँ कि जी अगर मैं इसको 14 पर सेल करूँ तो फिर वो कहता है कि जी अगर आप इसको 14 का सेल करोगे, ठीक है, मतलब आप इसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करो, 3.56 की बाय कर रहे हो, $2 आप इसमें लगा रहे हो मजीद, ठीक है, और आप इसको 14 का सेल करते हो तो आपके पास 2.47 का प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, एंड 17.67 का मार्जिन आता है, जो कि अच्छा मार्जिन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखता हूँ क्या कहता है। वो ये कहता है कि जी आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम से कम भी 10% तो होना चाहिए। वो कहता है कि इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल मार्जिन, ये नॉर्मल मार्जिन है, बट यू कैन गो विद देम एट लीस्ट टू रन योर अकाउंट, ट्राई फाइंड मोर देन दिस, ठीक है, मतलब कोशिश आपने ये करनी है कि आपके पास 10% से ज़्यादा मार्जिन हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, ठीक है, लेकिन अगर इतना भी है तो ठीक है। अच्छा, आपने ROI में और मार्जिन में कंफ्यूज नहीं होना, तकरीबन दोनों एक ही चीज़ है, आप ROI देख लिया करें या फिर आप मार्जिन देख लें, बात एक ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली मार्जिन दिखा देता है, तो आप इजीली बस मार्जिन का ध्यान में रखें कि 10% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक ही बात होती है, ठीक है। आप लोग मार्जिन देख लिया करें, बस ये 10% से ऊपर हो, 15% तक का बेस्ट होता है, 20%, 25% वो फिर बहुत ही अच्छा क्लास का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जी अब यहाँ पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है। वो ये कहता है इफ़ यू आर सेलिंग अ फ्यू यूनिट्स, लाइक अगर आप एक प्रोडक्ट के 10-20 यूनिट आप सेल कर रहे हो, और यू में सेल इट अ लिटिल बिटल हायर प्राइस पे भी आप इसको सेल कर सकते हो, इफ बाय बॉक्स रोटेशन इज गुड एंड देर इज नो ह्यूज कंपटीशन ऑन द लिस्टिंग। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन फर्स्ट कर लें कि इसी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। अब ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है, ये प्रोडक्ट सेल हो रही है 6.64 की, ठीक है, ये प्रोडक्ट सेल हो रही है 6.64 की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको मजीद कितने लोग सेल कर रहे हैं। इसको मजीद जो लोग सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देखें, एक इसको 7.99 का भी सेल कर रहा है, ठीक है, एक इसको सेल कर रहा है 9.98 का, एक इसको सेल कर रहा है 10.90 का, ठीक है, एक इसको 6.64 का ही सेल कर रहा है, 6.74 का, और ये बंदा बैठा हुआ है इसको 14 की भी ये बंदा इसको सेल कर रहा है, ठीक है। अब फर्ज कर लें कि मैं भी इस लिस्टिंग के ऊपर आ रहा हूँ, मैंने भी प्रोडक्ट सेल करनी है, और मैं ये देखता हूँ कि लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है नहीं, ठीक है, बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है, कीपर के थ्रू मैं देखता हूँ कि बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है, सबके पास बाय बॉक्स क्या है, रोटेट कर रहा है, क्यों ना मैं इसको हायर प्राइस पे सेल करूं, ठीक है। देखें, जब आप लोएस्ट प्राइस पे आता है ना, फॉर एग्जांपल ये बंदा बैठा हुआ है 7.99 की, अगर मैं इसको बेचूंगा ना 7.98 का, ठीक है, मैं अपनी प्राइस रखूंगा 7.98, तो मैं इस बंदे से ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है, मैं इससे भी सबसे ऊपर में आ जाऊंगा, सबसे पहले नंबर पे मैं आ जाऊंगा। तो बाय बॉक्स जब रोटेट होगा उसका फायदा ये होगा कि जैसे ही बाय बॉक्स रोटेट होता है, ठीक है, बाय बॉक्स क्या होता है, ये चीज बाय बॉक्स होती है, ठीक है, जब बाय नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ऐड टू कार्ट बाय नाउ, बेसिकली ये क्या होता है, बाय बॉक्स होता है, जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसकी प्रोडक्ट फ्रंट पे शो होती है, ठीक है। तो ये बाय बॉक्स इसके पास है, इसकी प्रोडक्ट फ्रंट पे शो हो रही है, ठीक है, फार्मोको के पास है। तो जब ये चला जाएगा बंदा, तो फिर ये नीचे लिस्टिंग के जितने भी लोग बैठे होते हैं उन सबके पास रोटेट होता है, ठीक है, जितने भी लोग नीचे बैठे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 7 लोग और बैठे हुए हैं ना, तो इन सबके पास क्या आएगा, बाय बॉक्स जाएगा 1 बाय 1, जिसके जो टॉप पर होता है उसके पास पहला आएगा, ठीक है। तो टॉप पर आने का तरीका क्या होता है कि आप अपनी प्राइस को लोएस्ट रखें, ठीक है। तो अगर मैं इसको 7.98 का बेचूं तो मैं टॉप पर आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं मैंने टॉप पर नहीं आना, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ 14 का, देखें अब ये बंदा 14 का बेच रहा है, सोचा है कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि जी मैं भी इसको 14 का बेचता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको 14 की लाकर बैठ जाता हूँ। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल 10-12 यूनिट हैं और मुझे लगता है कि वो एक हफ्ते में सेल हो ही जाएंगे, तो मैं इसको 14 का भी सेल कर सकता हूँ। और आपने देखा है कि वैसे अगर हम इसको 6 का बेच रहे थे तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम इसको 14 का बेच रहे थे तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये उसी वक्त ही आपने करना है जब आप अच्छी तरह एनालाइज कर लें कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सेल्स वगैरह उसकी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, और बाकी जो है मतलब रोटेशन वगैरह अच्छी है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का अगर हम देखें सेल्स किस तरह चेक की जाती है वो मैं बताता हूँ आपको, आपने सेल्स एस्टिमेटर यूज़ करना होता है। सेल्स एस्टिमेटर जो है जंगल स्काउट, ये पहला लिंक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये फ्री होता है, ठीक है। और
यहाँ पर कीपा जो है उसको भी लॉगिन कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके देखते हैं कि जी 90 डेज की प्राइस क्या थी। यहाँ से आप लोगों ने 90 डेज की प्राइस देखनी होती है। ठीक है, देखें बाय बॉक्स वो देखें, बता रहे हैं ना कि 4.96 की इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। आपके पास कीपा लाजमी होना चाहिए, कीपा लाजमी होता है। ठीक है, जब भी आप प्रॉफिट निकालेंगे तो आपने 90 डेज की देखें। अब हम अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं 6.64 पर, वैसे तो इसको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन फर्ज कर लें कि आपको एक प्रोडक्ट मिल गई है। ठीक है, और आप निकालते हैं 6.64 पर, और जब तक वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाती है वो हो जाती है 4.96 की, तो आप नुकसान में जा सकते हैं। इसलिए करते हैं हम इसको। ठीक है, 9 डेज में। अच्छा, एक और चीज़ हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर के जी इसका BSR ये रहा, इसकी सेल्स चेक कर लेते हैं हम। कैटेगरी कौन सी थी इसकी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड इसकी कैटेगरी है। तो हम यहाँ पर यह लिखेंगे। देखो, हम बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की जो सेल्स है मंथली, एस्टिमेटेड सेल्स होती है, मंथली होती है। ठीक है, वो कितनी है, 1230 है। ठीक है, मतलब सेल्स और अच्छी है। एक और चीज़ आपने क्या चेक करनी है, बाय बॉक्स में आकर। देखिए बाय बॉक्स जो है ना वो फार्माको के नाम से जो बंदा है इसके पास ज़्यादा रहता है। ठीक है, रोटेट देखें इसके पास अभी अभी गया है, इसके पास 11 दिन पहले, 3 दिन पहले इसके पास, 5 दिन पहले इसके पास, 13 दिन पहले इसके पास थे, तो आउट ऑफ स्टॉक भी हैं। तो मतलब रोटेट तो कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कौन कर रहा है इसको, यही बंदा इसको सेल कर रहा है। सो अगर आप ये देखते हैं कि जी सबके पास इक्वली रोटेट हो रहा है, अच्छी सेल्स भी हैं, ठीक है, तो आप एक प्रोडक्ट को हायर प्राइस के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या की जाती है, हमने अपना प्रॉफिट निकालना होता है, इस तरीके से हमने चेक करना होता है कि हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है, और वो आती है कैशबैक की। आप लोग है ना हमेशा जो प्राइस निकालनी होती है वो इंडिविजुअल की निकालनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो टू सेल हो रही होती है। ठीक है, पैक ऑफ टू सेल हो रही होती है, कितने की भला, 6.64 की। ठीक है, 6.64 की सेल हो रही है, लेकिन है पैक ऑफ टू है। ठीक है, और आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है, हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है, तो अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर ये मुझे मिल रही है 3.56 की मिल रही है, तो मैं अगर इसको केस ऑफ टू बनाकर बेचूंगा, मैं तो ये एक प्रोडक्ट दे रहा है ना। ठीक है, मुझे तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रोडक्ट दे रहा है 3.56 की, और अमेजोन के ऊपर कितनी सेल हो रही है, दो प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो मुझे 3.56 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो से। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे सोर्सिंग और महंगी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना आप, आपने ये नहीं देखना कि क्योंकि ये सिंगल यूनिट की प्राइस होती है, यहाँ पर जो दे रखी है वो सिंगल यूनिट की है, तो आपने यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अब यहाँ पर तो खैर सिंगल ही सेल हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर पैक ऑफ टू है, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट दो सेल हो रही है और आपको जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो आपको एक ही दे रहा है, तो आपने फिर कैलकुलेशन उसी हिसाब से ही करनी है। ठीक है। ओके जी, तो ये आज हमारा लेक्चर था। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से क्या है प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। आप लोगों ने लास्ट में देखना होता है कि दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, 90 डेज की प्राइस इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो $2 आप लोगों ने, वैसे $2 से कम लगते हैं, और अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो कुछ प्रेप सेंटर में आपको लोगों को रेफर भी कर दूंगा जो अच्छी सर्विस भी देते हैं और कम चार्जेस लेते हैं, लेकिन तकरीबन इतने ही होते हैं, 1.5, 1.8, 1.7। ठीक है, इतने डॉलर लग जाते हैं, $2 का आपने रखना है मार्जिन। ठीक हो गया। और जब आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हैं वो करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई है, और उसके बाद जो है आप लोगों का नेक्स्ट वीक से जो है हम दोबारा हम जाएंगे। एक तो आप लोगों के साथ वीडियोज़ और शेयर हो जाएंगी, शिपिंग प्लान वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो। ठीक है, और वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। फिर हम उसी उसी लेक्चर को हम रखेंगे इस तरीके से कि आप जब वो देख लेंगे तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में।
ठीक है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन है वो जूम पर हम उसका सेशन रखेंगे, वो उस तरीके से हम करेंगे। ठीक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो, अब हमारी जो है क्लाइंट हंटिंग आएगी। ठीक है, मैक्सिमम काम आप लोग कर चुके हैं। देखें, एक कोर्स करवाने का, इंटर्नशिप करवाने का जो पर्पस होता है ना, वो बेसिकली होता है कि आपको एक प्रोसेस से गुजार दिया जाए। ठीक है, वो चीज़ें एक दफ़ा आपसे करवा ली जाएं, तो जिन लोगों ने कीपा बाय किया उसकी प्रैक्टिस की, जिन लोगों ने फ़ोन नंबर बाय किया, कॉलिंग की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अब आप लोगों ने इस काम को कंटिन्यूसली करना है। ठीक है, ये डेली का काम होता है, ये एक दो दिन करने से नहीं होता कुछ भी। ठीक है, एक हफ्ता करने से नहीं होता, कम से कम इसमें महीने लग जाते हैं। आप 4-5 महीने को तो जहन में रखें कि इतनी तो मैंने स्ट्रगल करनी है, मैंने इस काम को छोड़ना नहीं है, मैंने करते रहना, फिर कहीं जाकर आप कामयाब होंगे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना कोई हैवी काम नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो होगा, हम क्लाइंट के ऊपर बात करेंगे। आप में से जो लोग एक्टिव रहे हैं, ठीक है, वो लोग मेहनत करते रहें, और टीम जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि आप लोगों को क्लाइंट भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो हम आप लोगों को क्लाइंट भी देंगे जो लोग एक्टिव हैं। ठीक है, बस आप लोगों ने मेहनत करनी है, प्रोमिनेंट रहना है। और नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि हमने अब क्लाइंट किस तरीके से फाइंड करना है फेसबुक के थ्रू। ठीक है, किस तरीके से टीम्स बनाई जाती है, एजेंसीज किस तरीके से बनाई जाती हैं, प्रेजेंस किस तरह शो की जाती है अपने, किस तरीके से आपने क्लाइंट को यकीन दिलाना है, अपना पोर्टफोलियो जो बिल्डअप किया था वो किस तरीके से किया जाता है, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लोगों का आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। सर, मी टू लिस्टिंग कब करेंगे, और ऑर्डर रिसीव करने के बाद उसकी डिलीवरी कैसे करेंगे, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे? यस, मी टू लिस्टिंग बेसिकली यही होती है कि जो आप खुद जाकर बैठ जाते हो उस लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे मी टू करके बैठे हैं। ठीक है, लिखा ना न्यूज 7 फ्रॉम, ये सारे क्या हैं? मी टू मतलब मैं भी। ठीक है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, मी टू करके ही बैठे हुए हैं, सब ने इस लिस्टिंग के ऊपर। ये इनकी अपनी तो नहीं है लिस्टिंग। ठीक है, ये सारे मी टू कर रहे हैं। अच्छा। सर, शीट कैसे स्कैन करते हैं? शीट आप करते हैं स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू, स्कैन अनलिमिटेड आपको यूज़ करना पड़ेगा। सर, अनगेटेड कैटेगरी कौन सी? अनगेटेड कैटेगरी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कोई भी कैटेगरी गेटेड या अनगेटेड नहीं होती है। ठीक है, कैटेगरी जो होती है वो आप लोगों ने बेसिकली अनगेट करवानी होती है, वो प्रोडक्ट आप लोगों ने अनगेट करवानी होती है। वो अगर आपने हार्ड अप्रूवल और सॉफ्ट अप्रूवल वाली वीडियो देखी है जो कि शेयर की गई है, आप उसको देखें, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, वही अनगेट करवाना होता है। ठीक है, कैटेगरी कोई भी गेटेड या अनगेटेड नहीं है, कोई भी कैटेगरी गेटेड हो सकती है, कोई भी कैटेगरी की प्रोडक्ट गेटेड हो सकती है, किसी प्रोडक्ट जो होते हैं वो अनगेटेड हो सकती है, सॉफ्ट अप्रूवल के साथ हो सकती है। ठीक है, वो आप वीडियो देख लें, वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर, शीट ना मिला तो वेबसाइट से देखें, वेबसाइट स्क्रैपिंग होती है इसकी जो वीडियो है, वो आप जल्दी हम इसको ऊपर वर्क कर रहे हैं, वीडियो मिल जाएगी आपको। लेकिन ट्राई ये करें कि जो शीट मिल जाए आपको वो बेस्ट होती है। ठीक है, शीट अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, या फिर आप जो है वो डायरेक्ट वाला काम करें कि आप प्रोडक्ट फाइंड करें, उसके बाद आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर लें, क्योंकि वेबसाइट स्क्रैपिंग जो होती है वो समटाइम्स वो बेनिफिशियल होती है, अदरवाइज वो टाइम टेकिंग चीज़ ज़्यादा होती है। सर, आईपी कंप्लेंट भी समझा दें, और ऑर्डर रिटर्न हो तो क्या करना होता है, अगर कोई डिफेक्ट हो उसमें तो क्या करना होता है? आईपी कंप्लेंट जो है ना, देखें, आईपी कंप्लेंट आप स्कैन लिमिट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, आईपी अलर्ट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा दोनों का ही नहीं है। ठीक है, दोनों ही सही नहीं बताते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, दोनों ही ठीक नहीं बताते हैं। ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर लिखा था कि ये खतरनाक है, डेंजरस है, फलां है फलां है, वो सबसे बेस्ट हमारी सेल हुई, कोई कंप्लेंट उसके ऊपर कभी भी नहीं आई। वो हमारे 10 लोगों ने सेल की है। ठीक है, किसी को ऊपर नहीं आती, तो इनके ऊपर आपने ज़्यादा एक्सटेंशन के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आईपी कंप्लेंट का ऐसा इशू नहीं होता, मैनुअली आप देख लो उस चीज़ को कि प्रोडक्ट अगर सेलर अच्छे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, सब बैठे हैं वहाँ पर, तो वो प्रोडक्ट सही होगी। ठीक है, आईपी कंप्लेंट का आप सुन लो कि 1000 में से शायद कोई एक प्रोडक्ट होगी जिसके ऊपर कंप्लेंट आएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर रिटर्न आता है तो उस वो चीज़ आपके अकाउंट हेल्थ पर असर कर सकती है। ठीक है, अगर आपके पास रिटर्न आता है तो वो चीज़ आपके अकाउंट के ऊपर अफेक्ट कर सकती है। अब उसकी बहुत सारी रीजंस होती है। ठीक है, अगर वो डिफेक्टेड थी तो क्या मसला था, डिफेक्ट किस सेंस में डिफेक्ट है, आपकी तरफ से खराब गई है, कस्टमर ने खराब करके भेजी है, क्या सिनेरियो है? अगर तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक थी, कस्टमर ने खराब किया, तो अमेजोन आपको रीइंबर्स कर देता है, आपके पैसे अमेजोन वापस करता है अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ये क्योंकि आप आपने सिचुएशन क्लियर की नहीं है कि डिफेक्ट किस सेंस में आया है, किसकी तरफ से आया है, तो ज़ाहिर है कि इसका बहुत लंबा जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो कस्टमर की तरफ से तो आपको रिम्बर्स हो जाएगा। सर, कैटलॉग देखने के बाद वो प्रोडक्ट हंट करने हैं या पहले हंट करके अमेजोन पर? सर नहीं, कैटलॉग पहले आपने लेना है, आपने पहले कैटलॉग लेना है उनसे, उसके बाद उसमें से प्रोडक्ट आपने स्कैन करनी होती है। ठीक है।
आई वॉन्ट टू आस्क के प्रोडक्ट चूज हम डायरेक्ट अमेजोन पर करेंगे या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके प्रोडक्ट चूज करेंगे, प्लीज क्लियर। देखें आप पहले ना, ये दो तरीके होते हैं, ये दोनों ही तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि पहले आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है। अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है जो कि रिवर्स कहलाता है, कि आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप गए, उसने आपको कैटलॉग दिया। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता किया, तो उसने मुझे ये कैटलॉग दिया, ठीक है। अब उसने मुझे कैटलॉग दे दिया है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस कैटलॉग से प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है। ये होता है रिवर्स। तो आप ये तरीका करना, ये बेस्ट होता है। अच्छा जी। सर मेरे पास अकाउंट है 3,000 बजट है, बट टाइम कम होता है, अकेला नहीं कर सकता, सजेस्ट मी समथिंग, आई एम लर्निंग ऑल्सो। आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप किसी के साथ ज्वाइन करें, ठीक है, कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ जुड़ जाएं जो कि आपका अकाउंट को हैंडल कर सकें, आप उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाएं, ठीक है। 70-30 का उनके साथ शेयर रखें, उनके साथ काम करें, यही हो सकता है। सर जो प्रोडक्ट हम कीपा से हंट करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा ये लेक्चर हमारा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये लेक्चर हमारा हो चुका है ऑलरेडी कि हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है। आप वो जाकर देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया था कि एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ब्रांड्स को अपना कॉन्टैक्ट कैसे दें अपना, आप उनको अपना नंबर दें, जो भी आपने नंबर परचेज किया। वैसे ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, वो कभी भी आपको फ़ोन करते नहीं है, ठीक है। आपने ही उनको फॉलो करना होता है, उनके पीछे पड़ना होता है। सर प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेंट की अगर आप बात करें, वो एक्सेलर को आती है, सबको आती है, वो सबको ही आती है। अगर वो ब्रांड भेज रहा है ना या अमेजोन करता है, सबको वो करता है फिर। सर ऑनलाइन आर्बिट्राज कब स्टार्ट होगा, वो उसके बाद होगा सर। डॉक्यूमेंट्स अब मिल जाएंगे, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। अपना फ़ोन नंबर वगैरह परचेज कर ले, डॉक्यूमेंट्स तो मिल रहे हैं। सर प्रोडक्ट स्कैन किस तरह करनी होती है, प्रोडक्ट स्कैन स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू करनी होती है। कीपा से आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन कीपा इतना अच्छा करता नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट को कर नहीं पाएगा, ठीक है। कीपा जो है वो बेसिकली उसके लिए होता है, सिर्फ एनालाइज करने के लिए मोस्टली होता है, ठीक है। या फिर आप अगर उससे ब्रांड हंटिंग करना चाहते हो तो इसलिए होता है। स्कैन उससे करना कर तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक मतलब इतना कोई बेनिफिशियल नहीं है, वो सही रिजल्ट दिखाता नहीं है। स्कैन लिमिट से स्कैन का एक शॉर्ट सा व्यू बता दें, देखें व्यू जो है ना, ये पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप उसमें देख लेंगे, क्योंकि शॉर्ट सा व्यू एक्चुअली हो नहीं सकता, वो प्रॉपर एक लेक्चर ही होगा उसका। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। वो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो एक लेक्चर की गेम होती है, अगर आपको होलसेल आ गई है। क्राइटेरिया बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ फंडिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। सर अगर हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल ना हो, तो आप उसका वेट करें, उससे पूछें कब अवेलेबल होगी, अगर नहीं तो फिर और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सर डोमिनेंट सेलर कौन होता है, डोमिनेंट सेलर वो होता है जिसके पास बाय बॉक्स ज़्यादा जा रहा होता है, जैसे 70% बाय बॉक्स उसने रखा हुआ है। जैसे इस प्रोडक्ट पे जब हमने देखा था तो 70% इस बंदे के पास है, ठीक है। देखें 76% इसके पास है, समझ क्या है कि ये डोमिनेंट है। सर आपकी टीम मेरे साथ अटैच हो सकती है, नहीं आपकी हेल्प की जा सकती है, अटैच नहीं हो सकती। सर ईमेल किस तरह होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करने के लिए। अच्छा ये टेम्पलेट जो है वो भी आपके साथ शेयर किया गया है दुबा, एंड लेक्चर आई गेस आपने शायद अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। अगर आप वो लेक्चर देखेंगे, वो आई गेस शायद तो आपके साथ शेयर नहीं किया गया, लेकिन आई एम श्योर कि टीम ने आपके साथ शेयर किया होगा, ठीक है। जिसमें वो बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर को, ये ब्रांड को किस तरीके से हमने, वो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह हमने यूज़ करने हैं। तो उसमें हर एक चीज़ बताई गई है, वो वीडियो आप जाकर देखें लास्ट में, ठीक है आप लोग। सर एलएलसी बैंक अकाउंट एड्रेस ये सब बाय करने के लिए जस्ट एजेंट होता है। अगर आप एलएलसी बनवाना चाहते हो तो आपके लिए प्रॉपर एजेंट चाहिए होगा। सर एलएलसी के बारे में भी लेक्चर बिल्कुल आएगा, एलएलसी के बारे में भी लेक्चर आएगा। टैक्सेस और बायोमिंग एलसी, यस टैक्सेस की अच्छी होती है, लेकिन महंगी होती है।
सर जो ब्रांड्स ये कहते हैं कि अब हम होलसेल नहीं कर रहे हैं, देखें आप उनको कन्विंस ये करें कि आप हमें कैटलॉग दे दें, हम अपनी वेबसाइट के थ्रू करेंगे सेल, ठीक है, आप उनको वेबसाइट के थ्रू लाभ करने की कोशिश करें कि आप हमें दें तो सही ना, एटलीस्ट अगर वो फिर भी नहीं देते फिर आप उनसे ये बोलेंगे चलें ठीक है, आप अगर नहीं भी करते तो आप हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बता दें, ठीक है, वो जो आपको ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा ना वो उसका ऑथेंटिक होगा और वो बेस्ट होता है, आप उससे उसके डिस्ट्रीब्यूटर मांग लें। सर शिकागो की एलएलसी बिल्कुल कर सकते हैं, शिकागो की भी कर सकते हैं आप, अगर बनी हुई है तो। अदरवाइज जो रिकमेंडेड होती हैं वो फ्लोरिडा की, टेक्सास की, वायोमिंग की भी कर सकते हैं, न्यूयॉर्क की भी कर सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इसलिए पड़ता है सिर्फ इन चीज़ों में कि मतलब टैक्सेशन का थोड़ा बहुत इशू आता है, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, किसी का ज़्यादा देना पड़ता है कम देना पड़ता है, ईयरली फीस किसी की ज़्यादा होती है, तो इस बेस पर डिफरेंशिएट करा होता है, अदरवाइज एलएलसी किसी भी स्टेट की चल जाती है। अगर तो जानने वाला कोई है आपकी बनी हुई तो आप बिल्कुल करें। सर किसी के पास एलएलसी हो लेकिन बैंक अकाउंट न्यू हो या ना हो, बैंक अकाउंट आप वाइज वाला यूज़ कर सकते हैं, पेपाल यूज़ कर सकते हैं अगर आपने बनवाया है तो। पेपाल ऐसे बनेगा नहीं लेकिन वाइज पेयोनीर वगैरह ये यूज़ हो सकते हैं। सर अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ये बोलते हैं कि अमेजोन हमारी इनवाइस एक्सेप्ट ना करे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, आप उनके साथ सॉफ्ट अप्रूवल वाले प्रोडक्ट्स लगाएंगे, ठीक है, वो जो हार्ड अप्रूवल एंड सॉफ्ट अप्रूवल वाला काम है ना, वो वीडियो देख लो उसमें चीज़ क्लियर है। सर अगर हमारी कॉस्ट हाई हो, अगर आपकी सेलिंग प्राइस हाई है बाय बॉक्स फिर भी आपके पास आ सकता है बाय बॉक्स, ये अमेजोन का रूल है कि बाय बॉक्स सबके पास रोटेट होगा। हम वो ये चीज़ हो सकती है कि वो कम टाइम के लिए आए या हो सकता है कि वो आकर जल्दी चला जाए आपके पास, लेकिन आएगा ज़रूर, सबके पास जाता है बाय बॉक्स। पेयोनियर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं विदड्रॉवल के लिए, यस कर सकते हैं, एज अ डिपॉजिट मेथड यूज पायोनियर ही होता है। या किसी रिलेटिव का यूज़ कर सकते हैं, देखिए मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप, क्या नाम है, ग्राफिक्स के नाम से है कोई है, मतलब किस पर्पस के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, बाइंग के लिए अगर आप कह रहे हैं कि बाइंग के लिए यूज़ करना है तो यस बाइंग के लिए रिलेटिव का अगर कोई ये तो बेस्ट हो जाएगा, अगर कोई अमेरिका में ही मौजूद है तो उनका कार्ड तो रिजेक्ट हो ही नहीं सकता ना, ठीक है, ये चीज़ तो बेस्ट है। इनवाइसेज अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो फेक बनानी पड़ती हैं आपको। सर किसी लिस्टिंग पर अमेजोन होता है उसके पास बाय बॉक्स नहीं होता और सेलर के पास होता है, तो वो पर बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये देखें कि अमेजोन अगर कम कम टाइम के लिए आ रहा है अमेजोन चला जाता है, ठीक है, मतलब आप देखें ना वहाँ पर कीपो पर जाकर कि वो अमेजोन कितने टाइम के लिए, ग्राफ में आप चेक करें, अगर तो वो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जा सकते हैं सिस्टम पर। अगर जी टाइम जो है हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो जब आप लोगों का ग्रुप ओपन होगा आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस लाजमी करें, नेक्स्ट लेक्चर हमारे जो होंगे वो कुछ वीडियोस और वीडियोस लाजमी देखा करें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो हमने वीडियो में जो कि हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली नहीं करवाए जा सकते, वो वीडियोस के साथ में करवा दिए जाते हैं ताकि वो सबके पास एक टाइम पर पहुंच जाए चीज़, ठीक है, और बाकी जो आप क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया, प्रैक्टिस लाजमी करें, नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट कर देंगे, क्लाइंट को किस तरीके से फाइंड करना होता है, किस तरीके से आपने अपने आप को डोमिनेंट बनाना है, सबसे ऊपर आना है, ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।